एक्सएलटी से मतलब यही किए हैं प्रैक्टिस के, डेटा टू एचटीएमएल और यही सारी देखो चीजें की हैं यूज। हम्म, हम्म ये मेरा यहाँ पे डेटा है एक्सएमएल हम्म में, मेरे को ये एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है। हम्म उसके बाद यही इसका एक्सएलटी मैपिंग यूज की हुई है यहाँ पे नहीं यार, कि क्या। ये सब इस समय डिस्कस ही नहीं किया था। ठीक है, छोड़ो। हम्म, शेयरिंग माय स्क्रीन। एक बार इस पर देखो, स्नैपमेट स्किल एकेडमी पे लास्ट क्लास में क्या एग्जैक्टली हुआ था डिस्कस। चेक करो कि कोई चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख रहा हूँ मैं, कभी चेक कर रहा हूँ। हाँ, कभी वही हुआ है, मैसेज मैपिंग में फंक्शंस बताया आपने, इफ एल्स यूज करना और वही फंक्शंस वगैरह यूज करना, और उसके बाद एक्सएलटी जैसा आपने मैसेज शीट शेयर की मैपिंग थी। नहीं, एक्सेस, बस एक्सेस उसके बाद कुछ नहीं किया था मैंने। नहीं। चलो ठीक है फिर, हम्म। एक्सेसिबिलिटी डे 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ नहीं किया। शीट दिया था उसको ओपन करो। जो शीट दिया था उसको ओपन करो। कर लिया। देखो, एक्सेसिबिलिटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, फिर भी एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी नॉर्मली हम लोग मैसेज मैपिंग की जगह पे यूज करते हैं। एक्सेसिबिलिटी में डेटा ट्रांसफर जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। और एक्सेसिबिलिटी एक ऐसा तरीका है कि अगर तुम प्रो लेवल काम करना चाहते हो तो तुम्हें एक्सेसिबिलिटी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो इनपुट पेलोड आता है उसका हम लोग उसको चेंज करते हैं, फील्ड नेम वगैरह। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि कहाँ पे क्या चेंज करना। तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर करे होते तो तुम लोग करके लाए होते। दो तीन चीज तुम लोगों ने बस एआई से जो तो उठाया है, बस वो प्रैक्टिस, वैसा नहीं होता है। तो एक्सेसिबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेसिबिलिटी फिडल नाम का एक वेबसाइट है। यहाँ पे गो देयर एंड इस पे क्लिक कर सकते हो। और इसको देखो, जो भी तुम्हारा, सबसे पहले इसको डिलीट मारो और यहाँ जाके लिखो एक्सेस एल टी ब्यूटीफायर।
मतलब एक्सेसरिटी हमने कॉपी किया तो है, लेकिन बिना ब्यूटीफायर किए हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ब्यूटीफाई एक्सेसरिटी, ये ब्यूटीफाई हो गया, ये पेलोड है। ठीक है, जो पेलोड हम लोग को यूज करना है अभी, जिसके हिसाब से हम ब्यूटीफाई करेंगे। कबीर स्क्रीन नहीं आ अरे रही यार, आपकी। ओके भाई, इतना डर के क्यों बोल रहे हो? हिम्मत से बोलना, नहीं आ रही तो नहीं आ रही। नहीं, मैं शेयर किया हुआ है। मेरे का नेटवर्क इशू है, वेट। नहीं, बहुत स्लो चल रहा है, मतलब आप बोल पा रहे हो, स्क्रीन बहुत बाद में आ रही है। ऐसा है? हम्म। मेरे में तो आ ही नहीं रही। तो बहुत तुम लोग स्लो। का इंटरनेट इशू है भाई, मेरा तो सही चल रहा है। मेरा इंटरनेट स्पीड तो सही। तुम्हारा कैसा है, अनुज? अनुज, अनुज, ले उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, दे रहा है, मैं सॉरी म्यूट पे बोल रहा था। मेरी साइड से सही आ रही है। भाई मतलब एक हम्म, आदमी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक आदमी को आगे पीछे हो रहा है, एक आदमी को सुनाई नहीं दे रहा रुको मैं नहीं नहीं, सुनाई दे रहा, रीजॉइन। सुनाई अरे दे रहा है। भाई, वो हो गया, ये तो वो हो गया अंधा काना और बहरा वाला, कि अरे बहरा नहीं, बोल रहा है सुनाई मैंने दे सुना रहा, है, अरे मैं बहरा मैं बोल रहा है म्यूट पे मैंने बोल रहा सुना है था। कि उसने, एक एक जोक है इस तरह से कि एक बार क्या होता है कि एक मर्डर हो जाता है, तो पुलिस आके पूछताछ करता है, तीन दोस्त जा रहे होते हैं फुल फुल कॉन्फिडेंस में, तो एक अंधा होता है, एक बहरा होता है, एक काना होता है। तो बहरा बोलता है उसने कुछ तो बोला था, मैंने सुना है, मैं याद कर रहा हूँ क्या बोला था। और अंधा बोला हाँ, उसका नंबर भी मैंने देखा था। और जो एक क्या था, एक हो गया अंधा, एक हो गया बहरा, और एक कौन था, बोलने वाला नहीं, क्या, अंधा काना और बहरा। काना तो आंख होता है, बहरा अंधा। काना किसको कहता है? तीनों तो, हाँ, एक हुआ गूंगा। तो गूंगा बोलता मतलब वो उसका बहरा दोस्त बोलता है गूंगा से पूछो, वो उसको सब कुछ पता है कि वो क्या क्या हुआ था। यही वाला हाल हुआ है कि एक नहीं बंदे नहीं, को दिख नहीं रहा, मुझे एक बंदे को सुनाई नहीं दे रहा, एक बंदे का वीडियो ही नहीं चल रहा। सही मुझे दिख है रही है, भाई, बट सही। बहुत लैग करके आ रही है। ठीक, ठीक है, चलो देखो नहीं, ये अब दिख रहा है लेकिन लैग एक्सेसिबिलिटी। कर रहा है सही में। लैग अभी भी, तो अनुज तुम्हारा लैग कर रहा है? देखो इसको सच में सुनाई नहीं दे रहा, बोल रहा है, हाँ बोल रहा हूँ तो मान ही नहीं रहा है। देखो ये एक्सेसिबिलिटी वाला जो मैंने दिया है पीडीएफ, इसको अगर तुम पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, बट मैं पहला एक्सेसिबिलिटी को करके दिखा देता हूँ है क्या ये कौन सा बवाल है। ठीक है, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये करना है। ओके। देखो एक्सेस, एज अ सीपीआई कंसल्टेंट तुम्हारा हमेशा काम होता है डेटा ट्रांसफॉर्म करना। हम्म। ठीक है, तुमको कोई और कुछ नहीं बोलेगा कि ये करो वो करो, तुमको और कुछ नहीं बोलेगा। तुमको हमें सही ये बोला जाएगा डेटा को ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, सो ये हम्म। कॉपी करो, पेस्ट किया। देखो इसमें क्या करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखो ये जो होता है ना एक्सेसिबिलिटी, इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। इट्स लाइक ईटिंग अ दाल एंड राइस। ओके, लाइक दिस। इफ यू, मतलब अगर तुम देख के डर गए तो बहुत हार्ड है, नहीं देख के डरे तो इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स दैट मच इजी कि लाइक तुम थूक फेंक रहे हो, इतना इजी है। ठीक है, देखो समझाता हूँ क्या करना है। यहां से यहां तक में कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसा है वैसा ही है, बस वो है, क्यों है नहीं पता, जैसे सूरज है वैसे वो है। ठीक है, ओके। पहला तीन लाइन जैसा है वैसा है, सोचना ही नहीं है क्या है कौन है, मेरे घर में ये लोग रहेगा हमेशा। नाउ दिस लाइन,
SAP SAP, दिस इज द लाइन जो तुम्हारा पेलोड का पेरेंट नोड होगा। मतलब अगर क्लाइंट ने बोला है कि कबीर मुझे पेरेंट नोड में सैप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय 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 एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम्म यहां देना है एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है। आफ्टर दिस वन, पर पर्सनल, देख रहे हो, पर पर्सनल। सो पर पर्सनल ये कुछ नहीं है, जो पेलोड आ रहा है, ये पेलोड जो आ रहा है इसका पेरेंट नोड है और ये चाइल्ड नोड है। यहाँ अगर लिखा हुआ है सनी तो वहां लिखना सनी, गुंडा तो गुंडा, बकरी तो बकरी, जमीन तो जमीन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही ले आकर के बैक स्लैश कर देना है बस, ठीक है। बाकी ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक ठीक है। है। ये लाइन ये क्लियर हुआ? हम्म। हाँ। हेलो। ये क्लियर हुआ? हेलो, हाँ हाँ। ठीक है। अब इधर आओ, देखो ये जो भी एक्सेस राइट टेम्पलेट है वो यही है ये ओपन टैग है, ये उसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये भी वैसे का वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब देखो यहाँ पे आओ, ये ये वाला मैच है ना, ये हम्म वही है जो बाप, पेरेंट नोड चाइल्ड नोड जिस पेलोड का तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टैग पकड़ो यहाँ पे, SAP1, ये कुछ नहीं है, तुम्हारा जो पेलोड आएगा उसका चाइल्ड नोड है। अगर यहाँ पे तुमको बोल रहा है लिखने के लिए, मान लो एम्प एम्प जॉब, तो एम्प जॉब यहाँ लिखोगे, इसको कॉपी मारो, नीचे आओ, इसको भी लिखो एम्प जॉब, ठीक है। एम्प जॉब एम्प जॉब, ठीक है। एम्प जॉब एम्प जॉब। अब देखो ये सब फील्ड का नाम है, ये सब फील्ड का नाम तुम चाहो तो मिटा सकते हो पहले के लिए। सिंपल मैं बताता हूँ कैसे कैसे करके होगा ये। इसको हटा दो, फर्स्ट नेम को सिर्फ रखो। ये फर्स्ट नेम रखा तुमने, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो ट्रांसफॉर्म, देखो सिर्फ एक फील्ड प्रिंट होगा अभी। क्या प्रिंट हो रहा है? एम्प जॉब। देखो एम्प्लॉय जो तुमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला, ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय आया, ये एम्प जॉब आया यहाँ पे सब जगह पे, देखो चाइल्ड नोड में दिख रहा हम्म है, नहीं दिख हम्म रहा है, हाँ या ना? अब दिख। मान लो कि एक और फील्ड, जैसे ये जेंडर मुझे प्रिंट करने का है, जेंडर प्रिंट करने का है, तो बस मुझे इसको कॉपी करना है, इसको मुझे क्या करना है? कॉपी करना है। इसको क्या करना है? पेस्ट करना है। यहाँ लिखेंगे हमको जेंडर में जैसे लिखना है, जो चीज लिखना है। मान लो हमको क्लाइंट ने बोला है कि मेल और फीमेल लिख के दो, मेल स्लैश फीमेल, क्या ये फील्ड करके दो, ये करके दो मुझे, कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। देखो ऐसा फील्ड हम नहीं प्रिंट कर सकते एक्सेसएलटी के अंदर, बोल रहा है कि ये चीज और ये चीज अलाउड नहीं है। तो एक काम करो, फिलहाल के लिए इसको मेल फीमेल कर दो, बाद में एक मैसेज मैपिंग यूज करके इसको सही कर देंगे। एक मिनट अपना चार्जर कनेक्ट करना दो, वरना ये उड़ा देगा सबको। ओके, दैट्स क्लियर। हाँ हाँ। या हेलो। तो हम मेल क्लियर सब। फीमेल की जगह जो हमने मेंशन किया वहां पे हम जेंडर भी तो लिख सकते हैं केवल। अच्छा एक 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 चीज और,
हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम काहे क्यों लिखें, एक ही चीज जो कॉपी कर रहे हैं वही लिखेंगे, इतना बड़ा छोड़ नहीं है, थोड़ा स्मार्ट छोड़ है हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम ही प्रिंट हो रहा है मेल फीमेल में भी, बट इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करो, अपने नोड पैड प्लस प्लस में जाओ, इसमें नथिंग बट एप्स रिलेटिव पाथ मांग रहा है यहाँ पे, इसका रिलेटिव पाथ, इसको अभी तुम लोग करोगे तभी तुम लोग को समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर वो ही होगा कि अभी तक हुआ ही नहीं हमारा। देखो यहाँ पे रिलेटिव पाथ मांग रहा है जेंडर का, क्या है रिलेटिव पाथ, पर पर्सनल जेंडर, तो हमने ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जो देखोगी तुम लोग, देखो ये पर पर्सनल यहाँ दे दिया, तो सिर्फ यहाँ जेंडर ला के देना है, जेंडर दे दो, अब इसको ट्रांसफॉर्म करो, देखो सब में जेंडर प्रिंट होगा, मेल 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 फीमेल मेल, राइट। इसी तरह से हम लोग फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके। अच्छा अब देखो इसमें ये यहाँ तक क्लियर हुआ, हम्म। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ ना, नहीं हुआ हाँ। तो बोलो, कोई शर्माने की बात नहीं है, नहीं समझ में भी आ नहीं सकता नहीं है, हो नहीं नहीं समझ में आया, नहीं, डन डन, आगे समझ। है ना। देखो अगर नहीं हुआ तो फिर रोक के बोलो मुझे, क्योंकि फिर अगर बाद में बोलोगे नहीं आया तो उस वक्त मैं नहीं रहूंगा, अभी जो है बोलो नहीं आया तो फिर मैं करता हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एवरी डे यू हैव टू डू दैट। नहीं आ आगे गया। बढ़ो, हम्म। चलो ठीक है आ गया तो, अब कॉन्कैट भी करना हो सकता है, जैसे मान लो क्लाइंट ने बोला मुझे फर्स्ट नेम चाहिए ही नहीं भाई, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के दो, ये फर्स्ट नेम चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए फुल नेम, ठीक है, जिस नाम से ओपन होगा फील्ड उसी नाम से ये क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पे अब हमें कुछ करना होगा ताकि फुल नेम आए, शुभम शर्मा आना चाहिए, तो हम जो तुमको पीडीएफ दिए हैं सब कुछ उसमें एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन का मतलब क्या है, यहाँ पे जाओ, पीडीएफ आपने व्हाट्सएप पे शेयर की है क्या? यस बहुत दिन पहले ही शेयर किया था, आप लोग चेक करो, ये पीडीएफ हम लोग एक एक पीडीएफ 2-2 हज़ार रुपए का बेचते हैं, ये पीडीएफ जो तुमको मिला हुआ है फ्री में, जिसकी तुम कदर नहीं कर रहे हो, एक्सेसलिटी एकदम टापू है, किसी को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है, हम्म। यहाँ जाओ, यहाँ पे जाओ, देखो एडिंग, ओके फिल्टर में देखो लेट्स कॉन्कैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब कॉन्कैट करते हैं तो एक फंक्शन यूज करते हैं, इसको कॉपी करो पहले यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग को यूज करना है, गो टू दिस प्लेस, यहाँ पे आओ, इसको एक लाइन ले लो पहले, क्या लिखा है कॉन्कैट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉपी करो, यहाँ पे लिखो कॉन्कैट ब्रैकेट ओपन फर्स्ट नेम एंड, जो स्पेस तुम्हें देना है उसको ऐसे दो, एक ये लो फिर से एक ये लो, इससे एक स्पेस आ जाएगा, और इसको यहाँ पे नो स्पेस के बगैर, जितना जितना स्पेस दोगे उतना स्पेस आएगा, उसके बाद ये लास्ट नेम को हम लोग को लेना है, तो ये लास्ट नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, लास्ट नेम कॉपी करा, इसको बंद करा हमने, और इस लाइन को अगर हम लोग को रिमूव करना है तो डबल स्लैश दे दो, ये कमेंट बन जाएगा, वो कौन देखो कैटी करके, करके नो, अच्छा ये आई थिंक यहाँ पे ये नहीं ले रहा है कमेंट, अब सीपीआई के अंदर इसको डबल स्लैश दोगे तो कमेंट बन जाएगा, नहीं ले रहा, कोई इशू नहीं, करो ट्रांसफॉर्म, नहीं नहीं, वो फर्स्ट नेम ओ और लास्ट नेम। लगता है इसने पी रखी है, कॉपी हमने कुछ और किया था, पेस्ट कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं करो मेरे दोस्त, देखो अब देखो ये क्या लिख रहा है ये, अच्छा, कॉनकैट के थ्रू ओके हम नो, ऐड करते हैं। यहाँ पे कॉमा लेना पड़ेगा, देखो मेल फीमेल, शुभम फर्स्ट फुल नेम शुभम शर्मा, फुल नेम शुभम शर्मा, आयशा खान, जॉन, जॉन का शायद फुल लास्ट नेम कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं आया, देखो फर्स्ट हम्म। नेम ही है इसका जॉन, अगर यहाँ पे एक ऐसा करके हम लोग ले ले, यहाँ पे जो आए अगर हम लोग, ओ यहाँ पे है लेकिन ये अंदर एक दिया हुआ है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, जॉन डोए, देखो जॉन डोए आ गया, है ना हम्म। इजी, बहुत इजी है कि नहीं है बताओ, हम्म। है ना, हम्म। समझ में आया, क्लियर हुआ, हाँ हाँ। डन। ये सब चीज
करोगे, ऐसा समझ में आया, हम्म मुंह से बोलोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रात को फिर पूछ लूंगा, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा बोल क्या रहे हैं सर। हम्म, ठीक है, ये हम्म करोगे तो ही समझ में आया, ऐसे मुंह से मैं मानता ही नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया। हाँ करेंगे प्रैक्टिस, मेरे को करना है, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब पेंडिंग है, वो देखना है। एक साथ नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, आधा आधा घंटा लेके बैठो, एक्सएसएलटी लेके आधा घंटा बैठो, कुछ और लेके बैठो, कुछ और लेके बैठो, तब भी हो पाएगा। अच्छा, द थर्ड थिंग। बाय द वे मैंने लैपटॉप ले लिया, आप उस दिन क्लास में, लास्ट क्लास में कह रहे थे ना। एक एक काम करो, सब अपना अपना एड्रेस भेजो। सिमरन सबको मिठाई भेजो यार, बहुत कसम से बहुत दिनों से किसी ने मिठाई उठाई खिलाई नहीं है। कौन सा लैपटॉप लिया तुमने? मैकबुक लिया है। मैकबुक लिया, तो एक काम करो तुम, गाइस तुम लोग को क्या पसंद है? मुझे डोमिनोज का पिज्जा चाहिए, और तुम लोग को जो जो चाहिए बोल दो यार, मैकबुक मुझे लिया है। मुझे प्रोटीन प्रोटीन आप लोग प्रोटीन चाहिए मेरी उसको। एक ईएमआई भर दो, मैं पक्का ऑर्डर कर दूंगी। वो सब नहीं भाई, तुमने मैकबुक लिया यार, हम लोग यहाँ विंडोज पे काम चला रहे हैं। बताओ, स्टूडेंट के पास मैकबुक है, सर विंडोज पे बैठे हुए हैं। इतना नहीं, अमीर स्टूडेंट होना चाहिए मेरा। मुझे लगा कि अब लेना ही है तो ले ही लेते। कितने का पड़ा वैसे तुमको? अरे मैंने वो कैसीफाई से लिया है। कैसी फाई से लिया है? इसको हम लोग पिज्जा भेजते हैं फिर, छोड़ो। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। इस मैं तुमने अपना सेकेंड हैंड एड्रेस। लिया है कैसीफाई से? हाँ हाँ। कैसीफाई मतलब, अच्छा तो कौन सा क्या लिया, M1 लिया है, M2 लिया है, M3 लिया M1। है? M1। अरे यार, एक बार हमसे पूछना चाहिए था। बोलने के अब क्या फायदा है, बहुत स्लो हो गया वो। वही ना, चलो अब स्विच करूंगी तो नया ले लूंगी, सेकंड हैंड छोड़ के। ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छा है, स्विच करो। अभी काम नहीं हो रहा था मेरा, और बहुत सारी चीजें ऐसे मेस्ड अप हो रखी थी, तो फिर इसी में हम्म, ले लिया मैंने। ओके। तो ये हो गया कॉनकैट करना। अब आओ एक और चीज सिखाते हैं। एक्सेसएलटी में तीन चीज ही होता है, तीन से चार चीज ही कर सीखना है तुमको। एक फिल्टर्स करना कि हमको इस ये डेटा चाहिए, और एक डेट फॉर्मेट चेंज करना, ये चार पांच चीजें हैं। सब धड़ाधड़ कर लेते हैं, एक्सेसएलटी से खत्म। ठीक है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है अब घर पे। अब देखो एक्सेसएलटी में के अंदर एक चीज, जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर है, देखो यहाँ पे कंट्री है ना? जैसे यहाँ पे आओगे अगर आप, नेशनैलिटी है, हमें एक फिल्टर्स लगाना है। सिर्फ इंडियंस का डेटा आना चाहिए, बाकी किसी का डेटा नहीं आना चाहिए। तो पहले एक एक काम करो, पहले एक फील्ड बना लो नेशनैलिटी के नाम से। कॉपी करो इसको, कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे गए, लिखो नेशनैलिटी। ये इसको सीधा कॉपी मारो ना, क्यों इतना मेहनत करने का। यहाँ लिखो, यहाँ पे नेशनैलिटी लिखो, ट्रांसफॉर्म किया, नेशनैलिटी मेल आ रहा है, क्योंकि हमने ये अभी तक यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ से इसको ही कॉपी करके यहाँ मार दो। नेशनलिटी इंडियन, इंडियन पाकिस्तानी अमेरिकन। अब हमें एक फिल्टर लगाना है, क्या? कि इंडियन का ही डेटा आना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे यूज करते हैं फिल्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है एड टेस्ट फिल्टर। बेसिकली एक्सेसएलटी में टेस्ट फिल्टर लगता है जब भी कोई भी हमें डेटा, मतलब कि ये करना होता है। तो ऐसे इसको पहले कॉपी मारो, ठीक है? कहाँ लगाते हैं वो बताता हूँ मैं तुमको। यहाँ गए, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे फिल्टर लगता है, इसको लगा दिए। इस ये वाला यहाँ नहीं लगेगा, ये क्लोज है इसका, तो ये लगेगा तुम्हारा इसके बाद। अब देखो ये यहाँ पे क्या किस चीज में लगा हुआ है, एड्रेस कंट्री, लेकिन हम वैसा नहीं लगाना चाहते हैं, हम सीधा चाहते हैं नेशनलिटी में फिल्टर लगे। तो नेशनलिटी को यहाँ से कॉपी करो। देखो ये थोड़ा टैपू तो है, तुमको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, अरे ये ऐसा हो क्यों हो रहा है, लेकिन जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो इसका मतलब होता है नॉट, नॉट इक्वल टू इंडियन। अगर मैं नॉट इक्वल टू इंडियन करूंगा, जैसे नॉट इक्वल टू इंडियन, तो इंडियन छोड़ के सब लोग आएंगे। नॉट इक्वल टू इंडियन करो, ट्रांसफॉर्म करो, नॉट इक्वल, एक मिनट रुक जाओ, इंडियन ना, नेशनलिटी इफ टेस्ट इक्वल टू, एक सेकंड रुको, ट्रांसफॉर्म करने पे इंडियन तो नहीं आने चाहिए थे। अच्छा ये स्पेस रह गया इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पे इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अब ट्रांसफॉर्म करो। देखो इंडियन हट गया, राइट?
सिर्फ कौन से आ रहे हैं? पेलोड पाकिस्तानी, अमेरिकन। अगर इसको करते हैं, नॉट को हटा देते हैं, इंडियन इक्वल टू इंडियन, तो अब सिर्फ इंडियन ही डेटा आएगा, देखो। राइट, इंडियन इंडियन। हम्म समझ गए? हम्म तो हम्म हमने क्या क्या सीखा? पहला सीखा एक्सेसबिलिटी में फील्ड कैसे ऐड करना है, दूसरा हम्म कॉन्कैट कैसे करते हैं, तीसरा फिल्टर कैसे करते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें होमवर्क असाइनमेंट दे देता हूँ कि एक ये लो, पेलोड लो, उसमें 10 लोगों का डेटा ऐड करो। डेटा को ऐड करने के बाद उसमें से कुछ डेटा को क्या करो, फिल्टर आउट कर दो। तो ये तुम लोग कर लोगे, इजी है। कहाँ हम्म, लगाना है फिल्टर? टेम्पलेट मैच के बाद लगाना है। ठीक है। ठीक है। अब हम्म चलो एक बात मुझे बताना। अब एक डेट फॉर्मेट आ रहा है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अब एक और चार ही चीज है इसमें सीखने के लिए, ज्यादा कुछ है नहीं, इजी, एकदम इजी, इतना आसान तो कुछ होगा ही नहीं आज तक। देखो एक ऐसा पकड़ लो, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे देखो कोई डेट आ रहा है इसमें, हाँ जैसे एक डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ हम्म बर्थ आ रहा है, मान लो पेलोड के अंदर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है हमें, सारे यूजर का, वो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है डेट ऑफ बर्थ। तो एक काम करो, पहले तो यहाँ पे आ जाओ, एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, कॉपी, फील्ड ऐड कर लेते हैं, इसको हटा के लिख देते हैं। हमें हमें क्लाइंट ने क्या बोला है, भाई हमको सिर्फ एयर भेजो, और कुछ भेजने की जरूरत ही नहीं है। कौन से एयर में पैदा हुआ है ये? एयर हम्म ऑफ बर्थ। एक तो ये फील्ड भेज दो हमको। तीन फील्ड मांग रहा है बेसिकली वो, एक एयर ऑफ बर्थ मांग रहा है, अलग अलग से मांग रहा है। एक मांग रहा है, इसी को कॉपी करो पूरा, कॉपी पेस्ट करो, मंथ ऑफ बर्थ करो, मंथ ऑफ बर्थ। सीधा डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते? नहीं, हम थोड़ा स्टाइल से लिख रहे हैं ना, मंथ ऑफ बर्थ, सिर्फ मंथ चाहिए मुझे। और एक और है, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ। ये तीन फील्ड्स हमने ऐड करी है, ये तीन फील्ड में मुझे चाहिए। इसको करो, ये क्या है, ईयर ऑफ बर्थ, इसको करो मंथ, मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ, मंथ। अब देखो इसमें क्या चाहिए, तीन फील्ड्स है, राइट? नेशनलिटी है, ये तो हो गया। यहाँ पे पहले देखो, सबसे पहले ये वाला चीज को लिखो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दो, हर जगह पे डेट ऑफ बर्थ दो। पहले डेट आना चाहिए, तब फिर हम लोग चेंजेस करेंगे क्लाइंट से। पेस्टेड, पेस्टेड, अरे यार, नॉट दिस वन, डेट ऑफ बर्थ। अंदर में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे या ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे? रुको बताता हूँ मैं अभी तुम्हें। जो फील्ड आ रहा है वो फील्ड तो तुम्हें पहले देना होगा ना, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे अपने हिसाब से। ओके। वैल्यू तो इसी फील्ड में है ना, वैल्यू तो हम्म डेट ऑफ बर्थ फील्ड में, राइट? यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखो सब में डेटा आ गया, लेकिन हमें चाहिए एक में सिर्फ एयर प्रिंट होना चाहिए, एक में सिर्फ मंथ प्रिंट होना चाहिए, और एक में एयर और मंथ प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं एक्सेसएलटी के अंदर। यही कुछ चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी एक्सेसएलटी के अंदर, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो एक ही चीज सिर्फ करते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मेट डेट टाइम। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है फॉर्मेट डेट टाइम, इसको कॉपी मारो, यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे इसको लिखोगे ना, फॉर्मेट डेट टाइम। देखो अगर उधर से डेट और टाइम दोनों आ रहा है तो फॉर्मेट डेट टाइम, या अगर सिर्फ डेट आ रहा है तो फॉर्मेट डेट। अगर मैं दोनों दिखा दूंगा तुमको, ठीक है? तो देखो क्या है, फॉर्मेट डेट टाइम, उसके बाद फील्ड का नाम, जैसे मैं दिखाता हूँ, इस चीज को हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा, इसको लिया ब्रैकेट के अंदर, डेट ऑफ, रुको कैसा है ये, फॉर्मेट डेट टाइम, ये यहाँ पे डबल, ये है डबल स्लैश डेट ऑफ बर्थ। अब देखो एक यहाँ पे दो ये, फिर से अब तुम्हें क्या लेना है, सिर्फ इस पहले वाले फील्ड में क्या लेना है तुम्हें, क्या लेना ईयर। है, सिर्फ एयर लेना है ना? तो इसको कॉपी करो, ऐसा ब्रैकेट दो, ये वाला ब्रैकेट दिया, ये वाला y 1 2 3 एक, क्लोज, ये कर दिया, हम्म और क्लोज गया, इसको भी यहाँ पे ऐसे क्लोज करा। रुक जाओ, ये स्टार्ट होने से पहले भी क्लोज होगा ऐसा।
सही है ये, देखो डेट ऑफ, अच्छा ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट डेट ऑफ बर्थ, चलो अब इसको कर दो यहाँ से छू मंतर, कंट्रोल एक्स। अब मारो यहाँ से ट्रांसफॉर्म, क्या आ रहा है, ईयर ऑफ बर्थ इज कमिंग, ईयर ऑफ मंथ बर्थ ऑफ, को क्लोजिंग नहीं किया ना, क्लोजिंग हटा दिया आपने। अच्छा अच्छा, गलती से हट गया, मैंने नहीं हटाया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मारो, देखो अब सिर्फ इसमें एयर प्रिंट हो गया, राइट, हम्म हो गया। अब सेम ही चीज करना है हम लोग को, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट होगा ये, यहाँ पे वो क्या डेट ऑफ बर्थ, करेंगे। मंथ, हम्म मंथ 5 राइट। हम्म, अब यहाँ पे क्या है, मंथ और ईयर मांग रहा है, सेम ही चीज होगा इसमें। रुक जाओ, किसी का मैसेज है। देखो अभी क्या आ गया इसमें, इसको ट्रांसफॉर्म मारो यहाँ से, क्या आ गया, मंथ एंड, देखो मंथ ईयर इसमें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मंथ भी चाहिए था, ईयर भी चाहिए था, मंथ भी चाहिए था। डैश दिया एक हमने, यहाँ पे आए, ब्रैकेट ओपन, एम एम कर्ली नहीं आना चाहिए, स्क्वायर, M01 क्लोजिंग, ट्रांसफॉर्म, क्या आया, 590 आ गया, मंथ ईयर दोनों। अब देखो इधर से मान लो अगर यहाँ से हमें टाइम आ ही नहीं रहा, ये टाइम भी आ रहा है ना हर जगह पे, है ना, वो टाइम आ रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, सब जगह से हटाओ, पहले वाले से हटा दिया टाइम हमने, इसको हटा दिया हमने, इसको यहाँ से हमने हटा दिया, नीचे गए, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखना ये काम शायद ना करे, देखो नहीं कर रहा काम, ठीक है। तो इसको, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये फॉर्मेट डेट टाइम को हटा के सिर्फ फॉर्मेट डेट, फॉर्मेट डेट, फॉर्मेट डेट, ट्रांसफॉर्म करो, देखो काम किया। तो यही तरीका, डेट टाइम आएगा तो फॉर्मेट डेट टाइम, सिर्फ डेट आएगा तो फॉर्मेट डेट, ठीक है। इसी तरीके से हम डेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सेसएलटी के अंदर। ओके, क्लियर, क्लियर। हाँ हाँ कभी क्लियर। देखो तो इसी, यही है बस एक्सेसएलटी का बेसिकली यूज, और यही कुछ चीजें हैं। अब इस पीडीएफ को तुम लोग देखो, अच्छे से खंगाड़ो, और कम से कम 10-20 बनाओ, 10-20 पेलोड उठाओ, फील्ड सेट करो। आज का दिन पूरा टाइम है, पूरा जितना कर सकते हो समझ लो, समझ जाओ कि ये मतलब ब्रेकअप होने वाला है, जैसे बचा सकते हैं रिलेशन को वैसे बचाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये वही है, आज जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कर सकते हो करो, कल ये कंप्लीट होगा, फिर मैं सक्सेस फैक्ट, फिर मैं कुछ, ये कंप्लीट हो जाएगा, इफ आई विल कॉन्फिडेंट कि ये हो गया है, देन आई विल मूव टू ग्रूवी स्क्रिप्टिंग, और तुम लोग को फिर ग्रूवी स्क्रिप्टिंग की तरफ मैं लेके चलूंगा। और ग्रूवी स्क्रिप्ट एक्सेसएलटी आ गया तो आज सिमरन ने मैकबुक खरीदा है, फिर तुम लोग मैकबुक खरीदोगे, समझ रहे हो। तो बहुत बड़ा स्कोप है हमारा। इस हम लोग में से गरीब कौन बनना चाहता है, ऑब्वियसली कोई नहीं। लेकिन हरकतें तुम लोग की पूरी गरीबों वाली हैं कि गरीब बनने वाले हो। अगर हरकतें संभाल लोगे तो फिर बहुत पैसा कमाओगे। नहीं, अब तुम लोग को मेरा क्या होगा लगता ना, है बैक होगा अब। वैसे, तुम्हें क्या लगता है कि कितना पैसा कमाता हूँ मैं साल का, 25-30 लाख। 50 लाख। 25-30 लाख? 1 करोड़। कौन कौन बोला ये बात, कौन बोला भाई, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने तो ऐसे ही जस्ट बोल दिया। 25-30 लाख? तुम एक बेइज्जती करोड़ कर रहे हो होगा। यार मेरी, 1 करोड़ 50 नहीं 50 है लाख यार होगा। इतना अरे रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, काहे मजाक कर रहे हो यार, यही तुम छापा वापा डलवाओगे क्या मेरे घर पे। 1 करोड़ नहीं कमाता हूँ यार, बट 25-30 लाख भी नहीं कमाता हूँ, हाँ। तो एबर 50-60 लाख। 50 से 80 के बीच में।
नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं कमाता। चलो ठीक है, तुम लोग इतना थोड़ा सा सोच रहे हो। 1-2 तुम लाख मुंह पे फेंक के मार दो। अबे आज से तो हमें 5 भी साल कमाने पहले का मौका दे आज दो, से 50-60 लाख। आज से 5 साल पहले मैं 3 लाख रुपए साल का कमाता था। जिसको यकीन नहीं करना है मत करो, लेकिन ये सच है। अरे हम तो आज से अभी सिर्फ कमा 5 रहे साल। हैं। हाँ, तो आज हम से तो पांच अभी भी साल मान रहे हैं, आप 1 करोड़ बोल दो, हम मान लेंगे। नहीं, 1 करोड़ है ही नहीं, क्यों बोल दूं मैं। तुम बस इतना अब समझ लो कि मैं इतना कमा